हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों का पेपर जो चल रहा होगा वह अच्छा जा रहा होगा और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे जितने भी आपके पेपर्स हैं वो भी आपके अच्छे जाएं। तो आगे जो है फिजिक्स का जो मॉडल पेपर हम करा रहे थे, उस मॉडल पेपर को हम आगे बढ़ाते हुए मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर आए हैं आपके समक्ष। आपसे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताया जाएगा उसको आप लोग ध्यान से नोट करते हुए और याद करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं, यह मॉडल पेपर नंबर 3 बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ होगा। लास्ट वीडियो में हमने ओम का नियम पढ़ा था, इसलिए ओम के नियम से जो और क्वेश्चन जो बन सकता है उसके ग्राफ से वो क्वेश्चन हम लेकर आए। यानी कि अगर मॉडल पेपर आप सॉल्व करेंगे या देख लेंगे तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई क्वेश्चन छूटेगा, सब उसमें कवर होगा। बस इत्मीनान के साथ आप लोगों को देखना है। तो ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ होगा। ओम का नियम हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ भी ओम के नियम को एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। ओम का नियम क्या होता है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। यानी कि उसमें जो विभवांतर होता है और जो धारा होती है उसका जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होगा? नियत होता है। नियत होता है यानी कि अगर ग्राफ खींचा जाए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बोल्ट और यहाँ पर हमारा अगर रखा जाए धारा, तो ग्राफ हमेशा क्या बनता है? सीधी रेखा में बनेगा। ग्राफ हमेशा क्या बनता है? सीधी यानी कि सरल रेखा में बनता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। इसे हम लोग प्रयोग द्वारा सिद्ध भी करते हैं। इस ग्राफ को प्रयोग द्वारा सिद्ध करते हैं, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं और उसके बाद उसमें वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। वो डिटेल्ड हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। वो हमेशा क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख की बात करते हैं। ख में बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा है तो 1 किलोवाट में हमारा होगा 1000 वाट। 1 किलोवाट में क्या होगा? 1000 वाट। तो अगर 1 किलोवाट को 1000 वाट कहें और एक घंटे में हमारा कितना सेकंड होगा? तो 60 मिनट होता है और 60 में 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है। इसके बाद अब मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 वाट इंटू 6 के 36 3600 सेकेंड होगा।
यहाँ पर अब देखें तो 36, 2 जीरो यहाँ और 3 जीरो यहाँ, यानी कि 5 जीरो, 1 2 3 4, 1 जीरो और 5। यूनिट पर विशेष ध्यान दीजिएगा, वाट इंटू सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड ही कहलाता है हमारा क्या, जूल। ठीक है, अब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें, घात के फॉर्म में लिखें, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो ये है, यहां अगर पॉइंट लगाएं तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। उम्मीद है डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। 1 किलोवाट में हमारा होता है 1000 वाट, और 1 घंटे में होते हैं हमारे 60 गुणे 60, यानी कि 3600 सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड जो होता है वो होता है जूल के बराबर। तो 1000 वाट गुणे 3600 सेकेंड जब मल्टीप्लाई किए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 36 लाख जो है वो क्या है हमारा, जूल आ गया। यानी 1 किलोवाट में 36 लाख जूल होता है। यानी कि 1 किलोवाट आवर जो होती है उसे 1 यूनिट भी बोलते हैं हम। अपने घरों में जो यूज होता है 1 किलोवाट आवर, वो 1 यूनिट भी कहलाता है। यानी कि हम अगर 1 यूनिट ऊर्जा खत्म करते हैं तो इसका मतलब 36 लाख जूल का व्यय हम लोग करते हैं, 36 लाख जूल का। इसलिए आप लोग थोड़ा एनर्जी को बचा के रखिए। कोई भी एनर्जी का सोर्स है, विद्युत जो है कोयले से बनती है, तो एक दिन ऐसा होगा कि कोयला खत्म हो जाएगा तो हम लोगों को बिजली के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अनावश्यक बिजली का खपत ना करें। हाँ, तो इस पे जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दिया है। ये भी फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले पर भी एक क्वेश्चन आता है। डायोप्टर जो मात्रक होता है वो किसका होता है, डायोप्टर जो मात्रक होता है वो होता है पावर का, लेंस के पावर का। एक डायोप्टर बराबर होता है 1/मीटर, या इसी को बोलते हैं मीटर इनवर्स, 1/मीटर या मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर ये सब जनरल बातें थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, पहली बात तो P बराबर 1/F, जहां F होता है हमारा मीटर में। ये फार्मूला सभी लोगों को लर्न होना चाहिए। अगर इसको हिंदी में देखें तो क्षमता बराबर किसकी, लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी, वो भी किस में होनी चाहिए, मीटर में। लेंस की क्षमता बराबर 1/F, वो भी F किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमको क्षमता ही दे दिया है, कितना, 2 डायोप्टर, और फोकस दूरी पूछ रहा है 1/F। ठीक है, ट्रांसफर कर दें तो F बराबर आ जाएगा 1/2। ये क्या होगा, मीटर, 1/2। अगर हमको आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो 1/2 और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो 2 से काटेंगे
तो F बराबर आ जाएगा कितना 50 सेंटीमीटर। F बराबर कितना 50 सेंटीमीटर। एक बार देख लेते हैं, 2 डायोप्टर दिया, 1/F था, ट्रांसफर किए हैं तो 2 डायोप्टर इधर आ गया है तो 1/2 मीटर हो गया है। उसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 2 से इसको काटे 50, यानी कि F की वैल्यू आ गई कितना 50 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन देखते हैं तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। तीसरा यानी कि चौथा यानी घ का देखते हैं, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। तो कांच यानी प्रिज्म जो था, प्रिज्म में हमने देखा था कि ये जो कोई किरण थी वो अपवर्तन के बाद 7 रंगों में विभक्त हो रही थी। ठीक है, 7 रंग, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में विभक्त हो रही थी। और इसका जो क्रम था VIVGYOR विबग्योर के रूप में। ठीक है, तो इसका जो क्रम था वो किसमें था, विबग्योर के रूप में था। अब वही इसी कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन पूछा गया, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। कॉन्सेप्ट पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ये जो है ये है वायलेट यानी कि बैगनी, और ये रेड, R फॉर रेड, रेड मतलब है लाल। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका हो रहा है, किस रंग का हो रहा है, तो वो है हमारा क्या, बैगनी। दूसरा क्वेश्चन अगर ये पूछे कि सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का हो रहा है, तो वो होगा हमारा क्या, लाल। वो होगा हमारा क्या, लाल। बाकी इसी क्रम में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे आप ये क्रम याद रखिएगा। कौन सा, विबग्योर वाला, यानी कि दूसरा सबसे अधिक जो होगा वो इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, पांचवा येलो, छठा ऑरेंज, और सबसे कम जो होगा वो रेड का। यानी ऊपर से पूछे चाहे नीचे से पूछे, जिस भी तरफ से पूछे आप इजीली आंसर बता सकते हैं अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बैगनी रंग का, बी ऑप्शन सही होगा। तो मॉडल पेपर के ये बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे जो हैं यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब आइए देखते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न लिखे गए हैं। आप लोग को अगर आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, बाकी हम लोग देखते हैं इसे। पहला क्वेश्चन इसमें है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश हमारा नीला क्यों दिखाई देता है, इसका जो कारण होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमारा क्या होता है, नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, फैलना, फैलाव। तो होता क्या है कि जो नीला रंग हमारा होता है, जो ब्लू रंग, विबग्योर में जो ब्लू रंग होता है वो उसका नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए वो आसमान में नीला रंग जो है सबसे ज़्यादा फैल जाता है, और इस कारण से जो आकाश हमारा क्या दिखाई देने लगता है, पूरा नीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ख जो दिया है, मात्रक लिखिए। इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट मात्रक हैं, ये सभी को याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट जो मात्रक हैं
ये सभी को याद होने चाहिए। तो आइए एक बार ध्यान से देखते हैं। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है हमारा कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होता है। ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक जो होगा, मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होगा, सॉरी, विभवांतर का मात्रक जो होगा वो होगा वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होगा जो होगा वो क्या होगा? वोल्ट। विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो होगा हमारा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। ओम, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम होता है। ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है? तो चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है कि जब किसी एकांक क्षेत्रफल से, किसी एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली, किसी एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, किसी एकांक क्षेत्रफल, मान लेते हैं ये कोई एकांक क्षेत्रफल है और इससे होकर जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी उन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और याद रखिएगा, यह एक कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।